सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग कमलेश, अंकित, राजकुमार, एक भाई का नाम है बबम, बम बम भाई, बहुत बढ़िया नाम रखा है तूने। शिव, सभी का स्वागत है भाई, फटाफट से जुड़ जाओ। और भाई बस प्लीज मेरे साथ एक प्रॉमिस करना कि सर आप जैसे मार के प्यार से डांट के पढ़ाओगे पढ़ाना। किसी दिन मैं खुश मूड में पढ़ाऊंगा, किसी दिन तो मैं गुस्से में पढ़ाऊंगा, बस तुम्हारा काम है पढ़ना। और जब भी मैं तुमसे हाँ या ना इंटरेक्शन करूं तो कृपया करके हाँ में मुंडी हिला देनी है फोन के सामने, और ना में कमेंट कर देना अगर कोई बात समझ ना आए तो। क्या तो फटाफट से सभी का स्वागत है। योगेश, विकास, आकी, आशीष, राकेश, नवीन, बबम, बम बम, बबम बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भाई, जैसा आपको पता है भाई। ठीक है भाई, सेट है मामला, सब सही है। और आज हमारी पहली क्लास है। मेरी क्लास मंडे टू सैटरडे रेगुलर रहेगी, सिर्फ संडे की छुट्टी दूंगा तुम्हें, ठीक है। मैथ की गारंटी मेरी है। तसल्ली से पढ़ना, प्यार से पढ़ना, आगे मत भागने की कोशिश करना। और प्लीज ये मत लिखना क्लास में सर कोर्स कब खत्म होगा, क्योंकि कोर्स खत्म करने का मतलब होता है कि तुम्हें कटाकट कटाकट सवाल खत्म करा दूं, पढ़े समझ में आए या ना आए। मेरा उद्देश्य तुम्हें हमेशा कहता हूँ पहली रैंक दिलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें पास कराना है, वो मैं करा दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि सही रास्ता ही सिलेक्शन है। पढ़ने को तो एक बच्चों को इतना सब कुछ आता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। वो यही कारण है कि पढ़ सब कुछ लिया, उसको रास्ता ट्रैक नहीं पता किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई, तो अब कमेंट पे कम, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान रखेंगे। और कोशिश रखना, देखो मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेल्फ रिटन नोट्स बनाना। अभी क्लास ले लो, एक कॉपी लेके बैठो, रफ शीट, जैसे जैसे मैं बात करता हूँ उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद शाम को नोट्स बनाना। अपने हैंड रिटन से पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। आज एक छोटे से टॉपिक पे बात करूंगा बेटा। देखो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैथ की शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैथ की नींव रखने की कोशिश आज कर रहा हूं, और मैं हमेशा इसी क्लास से शुरुआत करता हूं भाई। आज का एक टॉपिक है भाई, जिस टॉपिक का नाम है भाई रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है भाई, ठीक है भाई, है ना, ठीक है। अब कमेंट पे कम, पढ़ने पे ध्यान। जहां मैं हाँ या ना कहूं, ना है तो कमेंट में बता देना, हाँ है तो मुंडी मुंडी हिलानी है बस। इसको हिंदी में देखो बहुत सारे शब्द आएंगे, क्योंकि जब हम सवाल निकालने शुरू करेंगे ना, और वो सवाल हमसे निकलेंगे नहीं ना, तो हमें बीच बीच में ये चीजें दिक्कत करेंगी। आज जैसे मैंने लिख दिया रैशनलाइजेशन, भाई क्या होता है बालकों को यही ना पता, क्योंकि जब सवाल के बीच में ये टर्म मैं यूज करूंगा ना, भाई रैशनलाइजेशन करो, आप कहोगे सर हमें पता ही ना ये होगा क्या, करेंगे तो तभी ना जब हमें उसके बारे में पता होगा। भाई अविनाश आजा बेटा, आराम से पढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात कहूं तो इसको बोलते हैं बेटा हर का परिमेयकरण। और आज जाते हुए मैं तुमसे पूछूंगा कि कितनी बात समझ में आई, कितनी नहीं आई। अगर नहीं आई है तो बता के जाना, ताकि कल मैं उसमें और कुछ प्रोग्रेस आपके लिए कर सकूं। देखो हर का परिमेयकरण, अब सर मुझे तो ये हर भी नहीं होता, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में हर का परिमेयकरण। कहाँ करना पड़ता है, क्यों जरूरत होती है, किस लिए करते हैं, सारी चीज समझ लेंगे आज की क्लास आपकी। ये मान लो इस तरह के मुद्दे की मजा आ जाएगा। सर कोई भी फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, अब आप कहोगे सर मेरे को नहीं पता फ्रैक्शन भी, यो थारा भाई यू समझाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मस्ती मजाक से पढ़ेंगे, एंजॉय करना है पढ़ाई को। पढ़ाई कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बोरिंग होगी तो टेंशन ले लोगे, टेंशन लेके क्या फायदा, हमें तो नौकरी लेनी है भाई, और फिर टेंशन लेंगे तो भाई फिर पेंशन कैसे मिलेगी, है ना। सर अगर कोई भी चीज भिन्न यानी कि फ्रैक्शन हो, अब तुम्हारी देहाती भाषा में कहूं तो भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा कोई चीज अटे बटे में लिखना। जैसे भाई मैंने लिख दिया 2/3, तो इसी लिखने के क्रम को, इसी लिखने की प्रक्रिया को ही हम भिन्न कहते हैं, ऊपर नीचे लिखना। मैंने लिख दिया 5/7, 5/6, 8/13, 13/4। ये सारी की सारी कहानी ही मेरे भाई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाती है पहली तो। आओ भाई देखते हैं। सर इस लिखने के क्रम को ही भिन्न कहते हैं। अगर मैं इस भिन्न में से
ऊपर वाली संख्या की बात करूं तो इसको बोलते हैं बेटा जी अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाली कहानी को कहते हैं भाई हर। इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में डिनोमिनेटर। इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में डिनोमिनेटर। ऊपर अंश और मेरे भाई नीचे हर। बेटा फोन बंद कर लो यार। ठीक है भाई, आपने कहा सर ठीक है। यानी कि अब जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इस नीचे वाली कहानी से रिलेट करेगी। नीचे वाली कहानी यानी कि हर का परिमेयकरण, जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। नवीन भाई हिंदी में ही बोल रहा हूँ, इतनी इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती है जितनी तुमने लिखा हिंदी में। बताओ, अंश और हर हिंदी में लिखा भी है ना, रैशनलाइजेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है हर का परिमेयकरण। ठीक है, कोई दिक्कत है नवीन बीच में बता देना, पर ये इतनी इंग्लिश में लिखूंगा ही नहीं। दोनों हिंदी और इंग्लिश बहुत मीडियम चलने वाले हैं। ठीक है भाई, अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आपने कहा जी अंश और हर, जरूरत क्यों पड़ेगी इस पे बात करते हैं। एक छोटा सा सवाल देता हूं, 4 ऑप्शन तुम्हें दूंगा और ABCD में चाहता हूं आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक है, एक सवाल छोटा सा लिखता हूं, अगर आपको आता है तो इसका आंसर देना भाई। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मैंने लिखा सर अगर √2 का मतलब 1.41 है। मैंने क्या लिखा? अगर √2 का मतलब 1.41 है तो आपको बताना है 1/√2 इज इक्वल टू कितने के बराबर है। इज इक्वल टू कितने के बराबर है? सर 4 ऑप्शन लिखता हूं। आपने कहा जी लिखो। पहला ऑप्शन लिख देता हूं सर मैं 100/141। आपने कहा जी ठीक है। दूसरा ऑप्शन भाई लिखता हूं, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं, ध्यान रखना, 200/141। आपने कहा जी लिख दिया। तीसरा ऑप्शन लिखता हूं, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं 141/200। आपने कहा जी लिख दिया। डी ऑप्शन लिखता हूं सर 141/100। एक बार मुझे कमेंट करके आंसर बताना भाई क्या आंसर आने वाला है, फिर अपने आप को चेक करना है। मैंने लिखा भाई अगर मैं इसको √2 की वैल्यू को 1.41 लिखता हूं तो 1/√2 का मतलब कितना? सोच समझ के कमेंट करना, क्योंकि एक छोटी सी कहानी से ही तुम्हारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अब आपने देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या क्या, क्षमा चाहूंगा भाई, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया सर, आपने लिखा 1/√2 की वैल्यू नीचे लिखनी थी, आपने उठाया 1.41, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 लगा दिया और आंसर दे दिया 100/41, है ना। अब मैं कहूं कि भाई यो जो आंसर तुमने निकाला है ना ए, यानी कि जो ए जिस बालक ने दिया वो कतई गलत हो, वो भाई जहर पी लेना आज शाम को बेशक। आपने कहा जी क्यों?
आपने कहा जी क्यों, ए आंसर तो हो ही नहीं सकता, और आपने कहा जी ए ही होगा। अब यहीं से तो भाई मामले में ट्विस्ट आने वाला है, बोलो हाँ या ना। क्या ट्विस्ट आएगा? जिसने ए आंसर दिया ना भाई, आज अपने सीने पे हाथ रखना, धड़कन महसूस होगी, और उस धड़कन से पूछना कि हाँ हमने सही मास्टर से कोर्स लिया है क्या, है ना। अब आपने कहा जी ए आंसर क्यों नहीं होगा, यहीं से वो रैशनलाइजेशन आया भाई। आज अपने पल्लू के एक गांठ मार लेना। अब कहोगे सर पल्लू तो है नहीं, भाई ओढ़ना पड़ेगा, अगर सवाल नहीं सीखा तो पल्लू ही ओढ़ के घूमोगे फिर। आज अपने पल्लू के गांठ लगा लेना, क्या कि सर हमारे सर ने लिखा 1/√2 और उसका आंसर ये नहीं दिया जो हमारा आंसर आ रहा है। भाई कभी भी जीवन में देखो, जो सत्य है वो बताता हूं, नीचे अगर कोई रूट की वैल्यू आ जाए तो उसको नीचे नहीं छोड़ेंगे, यानी कि रूट की वैल्यू को नीचे छोड़ने से सवाल अधूरा है। यानी कि ये जो कहानी है ना, ये सही नहीं है। आपने कहा जी सही कैसे होगी, वही तो मैं सिखाना हूं। और इसी चीज को देखो, ये अंश और ये हर, कभी भी जीवन में बेटा अगर नीचे रूट की वैल्यू आ जाए तो उसको रैशनलाइज करेंगे। अब ये शब्द मैंने कह दिया रैशनलाइज, अब जब इसको पता ही ना हो रैशनलाइज करेंगे कैसे, तो उसको तो समझना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर ठीक है समझते हैं। तो कभी भी जीवन में रूट की वैल्यू नीचे आ जाए उसको रैशनलाइज करेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे लोचा आएगा, उस लोचे का आज खून निकाल देंगे वे, क्योंकि मेरे पास एक पेचकस है। तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खोल दूंगा, सारी चीज फिक्स कर दूंगा, ढक्कन टाइट कर दूंगा, जीवन भर याद रहेगा। क्योंकि यही कारण है मैथ नहीं आता, जो छोटी चीजें हमें नहीं आती। सर आपने लिखा 1/√2, इसको रैशनलाइज आपने तो कह दिया करो, पर हमें तो आता ही नहीं होता क्या। देखो रैशनलाइज, जब नीचे रूट की वैल्यू आ जाए उसको हटाना है तो आपको क्या करना है, ऊपर भी √2 से ही, और मेरे भाई नीचे भी √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। सर √2 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो √2 आ जाएगा। अभी समझाऊंगा सारी कहानी, मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा आज तो मैं रूट को। और √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो 2 आ जाएगा। अगर मैं इस सवाल के आंसर की बात करूं तो आपका आंसर आएगा भाई √2/2, और √2 की वैल्यू उसने क्या बताई 1.41, नीचे आएगा 2। सर जब मैं इस दशमलव को हटाऊं तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 141/200। जबकि आप अपने आप को समझदार सोचकर आंसर लगाए थे ए, जबकि मेरा आंसर आया भाई 141/200। कहां लिखा है, सी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। अब ये मत, अभी अभी के लिए सिर्फ ये जानकारी नहीं है कि रूट की रूट से मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखा, अभी सिर्फ बात समझ में आई कि जब नीचे रूट आएगा तो उसको रैशनलाइज करना है, बस। अब रैशनलाइज करना कैसे है, उस करने के तरीके को आज हम क्रम से, यानी कि सिस्टम वार तरीके से समझेंगे। बोलो हाँ या ना। भाई बोलना तो पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, फोन के सामने, कमेंट में नहीं, फोन के सामने बोलो। आपने कहा जी ठीक है। कैसे भाई, अब मैंने लिखा सर 1/√3, सर मुझे इस √3 को हटाना है, तो मैं ऊपर भी क्या करूंगा, ठाकुर ठाकुर ठाकुर, वो नहीं शोले फिल्म वाला ठाकुर, बांके बिहारी वाला। 1/√3 लिखा है भाई, तो आप कहेंगे सर ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, यानी कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर तो आ गया 3 और नीचे आ गया, ऊपर √3 और नीचे 3। अब आपने कहा सर आपने तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर दिया, 3 आ गया, मुझे तो ये भी नहीं आता है, तो ये भी कौन समझाएगा, आप। क्योंकि मास्टर तेरे चक्कर में 999 रुपए खर्च करे हैं, तो दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का, यो भी मैं ही समझाऊंगा मल्टीप्लाई करना, टेंशन ना लो, अभी आओ भाई। इसी चीज को तो समझाना है मुझे, है ना। आओ कैसे समझाना है बात समझते हैं, और इसके समझाने के बाद अगर समझ में आए ना, मजा आ जाए, तो मुझे बता देना, बड़े हैवी ड्राइवर निकले भाई तुम, एक बारी में समझ गए तो फिर, है ना। सर क्या है, देखो भाई मैंने √5 की मल्टीप्लाई √5 से कर दिया तो आंसर आ गया 5, आंसर आ गया 5। मैंने √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर दिया तो आंसर आ गया 3। मैंने √2 की मल्टीप्लाई √2 से कर दिया, आंसर आ गया 2। मैंने √7 की मल्टीप्लाई √7 से कर दिया तो आंसर आ गया 7। यहां से मेरे भाई हम एक बात समझे, क्या बात समझे, सर रूट के अंदर अगर सेम वैल्यूज हो और उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रूट हटा दिया जाता है। बोलो हाँ या ना, मुंडी हिलाओ। अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हटा दिया जाता है। अभी इतना समझ लो क्यों हटेगा, इस क्यों का भी कारण है, मेरे पास एक इंजेक्शन है, जब तुम्हें लगाया जाएगा तो क्यों भी जान जाओगे। अभी इतना कि हट जाता है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, हट जाता है, इस हटने से आगे कुछ आएगा समझ में आएगा भाई। सर देखो ये तो सेम थी, सेम ना हो तो फिर मैं कहां से चोरी करूंगा, चोरी नहीं करनी भाई। सवाल समझ बेटा, कैसे भाई, मैंने लिखा आपकी बारी √2 की मल्टीप्लाई सेम नहीं है, √3 से कर दो। यहां तो रूट हट जाता है, पर जब वैल्यू सेम ना हो तो 3 गुना में 2 6 होता है,
और रूट ठोक दो बस। 3 दूनी 6, रूट के अंदर रूट रह जाएगा। बोलो हाँ या ना, मुंडी हिलाओ बस। मैंने लिखा सर √3 इंटू में √5, तो आपने कहा जी 5 तिया 15 और रूट लगा दो, नहीं हटता तो आपने कहा ठीक है। मैंने लिखा √5 इंटू में √7, आपने कहा सर 7 पंजे 35 35, रूट लगा दो। मैंने कहा भाई लगा दूंगा, तुम्हारी इच्छा। मैंने लिखा सर √2 इंटू में √5, तो आपने कहा सर √10 बन गया। बोलो हाँ या ना। अभी तक की सिर्फ ये 2 बात समझ में आई तो मुझे बता दो, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ये दोनों बात समझ में आई तो हाँ, नहीं आई तो ना। बस बताओ मुझे कमेंट करके। कमेंट करना है, हाँ का मतलब समझ आए, ना का मतलब नहीं आए, इसके अलावा कुछ भी मत लिख देना। माँ कसम छोटी छोटी सी बात है, मजा आ जाएगा सीख के। बनाओ भाई, बनी बात। बताओ भाई, समझ में आई तो हाँ, नहीं आई तो ना, तुरंत से कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया, ईमानदारी से काम करना। पहला दिन है, ईमानदारी से पढ़ेंगे, आगे की एक एक चीज समझ में आएगी। नहीं पढ़ेंगे सारी चीज भूलते चले जाओगे। बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो, मजा आ गया भाई। अरे भाई कोई स्पेशल बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसी बैच से तुम्हारी नींव इतनी मजबूत कर दूंगा, फिर आगे कुछ भी पढ़ते ना सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है भाई, आज बहुत बढ़िया। आज तुम्हारे से मैं मस्ती मजाक के मूड में पढ़ाने का फुल मूड है मेरा, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। चलो भाई, अब मुद्दा आया सर, ये तो एक जैसी थी, रूट वाली थी, रूट हट गया, अलग है तो मल्टीप्लाई। अब अगर रूट एक रूट की और एक बिना रूट की हो तो क्या करूंगा, और एक जैसी हो और बिना एक जैसी हो तो क्या करेंगे, उस पर बात करते हैं। भाई मैंने लिखा 2 गुना √2। देखो इस √2 का मतलब है क्या, बेसिकली इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे एक तो लिखा है ना। मैंने लिख दिया √3, इसका मतलब आगे कुछ नहीं है तो एक लिखा है, इसका मतलब है √5 आगे, यानी कि ये कहानी है क्या, √5 का मतलब है 1 गुणा में √5। √2 का मतलब क्या है, 1 गुणा में √2, एक अलग है √2 अलग है, यही कहानी है। आपने कहा जी ठीक है ना। और हमेशा देखो मिलन एक जैसे का होता है, आदमी को आदमी से प्यार होता है, जानवर को जानवर से। कभी भी आप कंपैरिजन करते हैं, मैं कहूं मेरे अंदर एक हाथी जितनी ताकत है, तो कंपेयर हो ही नहीं सकता भाई, हाथी अलग है, मैं अलग हूं, मैं इंसान, हाथी जानवर, तो कंपैरिजन एक जैसे से, यानी कि मिलन एक जैसे से होगा। भाई अगर मैं इसको लिखने की बात कहूं तो ये तो 2 है, सेम टू सेम, बात समझना। और इस कहानी का मतलब है 1 गुणा √2, यही तो बात है। और आगे यहां से बीच में से गुणा का साइन आ गया, तो एक जैसे का मिलन करवाना। देखो एक जैसे का मिलन, यानी कि देखो ये रूट वाला है और ये दोनों बिना रूट वाले हैं, बात समझना। तो भाई इन दोनों का मिलन कराओ, 2 गुना में 1 2, और इसका मिलन हो ही नहीं रहा तो इसको अलग से ठोक दो, यानी कि ये सीधा 2 गुना में √2 का मतलब 2 √2 होगा। बोलो हाँ या ना, मुंडी हिलाओ। हाँ, नहीं समझ में है ना, तो आओ सपने में आऊंगा आज, चाय में फिनाइल पिला दूंगा, ध्यान रखना, इतनी आसान सी बात समझा रहा हूं। तो सीधी सी बात, अगर मैं लिखूं 2 गुना में √2 तो आप कहेंगे इसका मतलब तो 2 √2 होगा, हाँ या ना। मैंने लिखा 3 गुना में √3 तो इसका मतलब सर 3 √3 होगा, हाँ या ना। मैंने कहा सर 5 गुना में √5 लिखूं तो इसका मतलब 5 √5 होगा, बोलो हाँ या ना। आपने कहा जी ठीक। मैं लिखा सर 7 गुना में √7, 7 इंटू में √7 तो इसका मतलब 7 √7 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत आई किसी भाई बहन को, दिक्कत आई तो कमेंट में ना लिखना, उससे पहले कमेंट को छेड़ भी मत देना, सिर्फ पढ़ते रहना। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, सेट है मामला, समझ में आया। एक भाई का नाम है हुतेंद्रा, गजब है भाई। चलो आगे आओ, प्रिय बाल को तुम्हें मौज दिला देंगे इस बैच का मतलब, आज जीवन में मैथ पढ़ लिया ना तो ये मान लेना जीवन के सारे पाप धो जाएंगे। हकीकत में तुम कहोगे सर ऐसा मास्टर मिला ही नहीं, मैथ का तो खो भी होता था, तुम तो बहुत मजाक करके पढ़ा रहे हो भाई। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे भाई, आओ आगे बढ़ते। सर ये तो सेम सेम वैल्यू थी, सेम ना हो तो भाई मैंने लिखा 3 इंटू में √2, तो बात तो वही है कि इस कहानी का मतलब है 1 इंटू में √2 और आगे 3 है,
तो इसका मतलब सीधा ही लिख दूंगा फिर से 3√2। इनके एक रूट वाली है एक बिना रूट वाली है, तो आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। छोटे छोटे से एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूँ ताकि एक एक एग्जाम्पल देख के सेट हो जाएगा। मान ला भाई 4√5 लिखूंगा तो इसका मतलब है 4√5, है ना। 3√7 लिख दूं तो आप कहेंगे 3√7। चाहिए रूट आगे आ जाए, मैं इसको लिख देता हूँ भाई √8 इंटू में 2, तो आप इसको सीधा ही लिख दो 2√8। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक तो मुझे बता देना, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत छोटी सी बात है। आपने कहा सर ये भी बात मेरी समझ में पूर्ण रूप से आ गई है, पूरी बात मेरी समझ में आई है। ठीक है आगे चलते हैं, यहाँ नहीं पूछूंगा हाँ या ना, हाँ या ना की बात आगे। अब सर ऐसा हो जाए कि इनमें से भी रूट आ जाए कि मल्टीप्लाई करने की, देखो यहाँ फिर आज के बाद रूट की मल्टीप्लाई करने का जीवन में समस्या ही खत्म हो जाएगी अगर आज समझ लिए तो। भाई मैंने लिखा 3√2 की मल्टीप्लाई √2 से करनी है। देखो बात समझना, अब सब तरह की बात है। इस कहानी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 3 गुना में √2 और यहां से आया √2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई की बात कहूं भाई क्या होगा, तो आपने बताया सर एक जैसे प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ लेना है, एक जैसे आदमी। भाई √2 की मल्टीप्लाई √2 से कर दूं तो अभी तो समझा सर, √2 की मल्टीप्लाई √2 से, तो इसका मतलब तो 2 आ गया और आगे 3 बच गया। तो आंसर 3 गुना में 2, यानी कि यहां अगर मैं तुमसे आंसर पूछूं तो कितना आ जाएगा ठाकुर। आपने कहा सर 6 आ जाएगा। मुंडी लो, आ जाएगा भाई, झूठ तो नहीं बोला मैंने, क्योंकि ये कितना है 3 गुना में √2, आगे से √2 की √2 से हुई तो 2 बन गया। क्यों बन गया, यहाँ सीख लिया था 3 अकेला था, 3 गुना में 2 तो 6 आंसर आ गया। आपने कहा जी ठीक है। अगर इस तरह की मल्टीप्लाई आ जाए भाई 3√2 गुना में √2, तो आप क्या लिखेंगे सर, इसका मल्टीप्लाई 2 और 3 दूनी में 6, बोलो हाँ या ना। सर मैंने लिखा सर 4√3 गुना में √3, तो 4 तिया कितना बन गया भाई 12, बोलो हाँ या ना। आओ भैया देखते हैं। एक भाई है शिव, कहता है सर ये बेसिक ज्यादा है। भाई बेसिक का मतलब क्या होता है यार, फिर शिव मैंने पहले ही कहा था, माफी चाहूंगा भाई। शुरुआती क्लासेस 10 दिन तो इतनी एक एक चीज ऐसे क्लियर हो जाएगी, फिर आगे जीवन में कोई डाउट ही नहीं आएगा ना। ऐसा भी हो सकता है कोई चीज आपको ना आती हो, ऐसा हो सकता है कोई चीज आपको आती है। पढ़ाई का मतलब होता है भाई पेशेंस, पढ़ाई में और प्रेम में, देखो पैसे पढ़ाई पैसे प्रेम, पढ़ाई और प्रेम में सब्र पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक चीज आपको कामयाब हो जाओगे। अगर सब्र नहीं रखोगे तो थोड़ा सा लोचा बन जाएगा। तो आ जाओ शुरू सीखते। ठीक है भाई, मैंने लिखा सर 5√3 इंटू में √3, तो आपने लिखा सर इसका मतलब 15 आ जाएगा। मैंने लिखा सर 7√2 या 7√5 इंटू में √5 मैंने लिख दिया, तो आपने कहा सर 7×5 35 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना भाई। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे आज, मल्टीप्लीकेशन, फिर कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत मजे से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना। अब सर ऐसा भी हो सकता है दोनों में संख्या आ जाए, कैसे भाई। आपने लिखा सर 4√3 की मल्टीप्लाई 3√3 से करनी है। अब बताओ भाई क्या आंसर आएगा। देखो फिर से इस बात को समझना है, इस कहानी का मतलब है 4 गुना में √3, इस कहानी का मतलब है 3 गुना √3। एक जैसे वालों को मल्टीप्लाई करो। आपने कहा सर एक जैसे, 4 गुना में 3 12 और √3 की √3 से हुई तो 3 बन गया, तो आंसर आ जाएगा सर 36। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। योगेश भाई क्या डाउट है, आराम से पूछूंगा, अभी पढ़ने पे ध्यान दे ना यार। चौधरी साहब अभी से बुक पूछ ली, पहला दिन है अभी तो पढ़ो बुक, मैं अपने आप बताऊंगा, मेरा काम है। तुमने डॉक्टर को जाके बता दिया सर पेट में दर्द है, अब डॉक्टर का काम है इंजेक्शन लगाना है, दवाई देनी है, क्या दिक्कत है, डॉक्टर पे छोड़ दो। अब जाके अपने आप ही कहोगे सर मेरे सर में दर्द है सैराडोल ले लूं, तो भाई डॉक्टर कहेगा भाई फिर मेरे से क्यों पूछ रहा भाई सैराडोल लेनी है या नहीं, घर पे ही ले लेता। तो बी रिलैक्स, पढ़ाई को एंजॉय करो, मस्ती से पढ़ना है। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है ना भाई। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखूंगा, धीरे धीरे। तुम्हारी क्लास की टाइमिंग 1.5 घंटे की है भाई, रोज ध्यान रखना। 6 बजे से लेकर मैथ की क्लास 7:30 बजे तक होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो जिसको नहाना धोना खाना पीना रोटी बनानी है, सारे काम करके इस क्लास में आ रहा है ना, नहीं तो श्राप दे दूंगा भाई, मैं थोड़ा सा दूसरे किस्म का मास्टर हूं। आ जाओ भाई। आपने कहा सर ठीक है, मैंने लिखा सर 5√2 की मल्टीप्लाई 6√3 से करनी है। देखो भाई एक जैसे होगी, 5 गुना में 6 30, √2 की गुना जब √3 से होगी अलग अलग है, √2 की गुना √3 से तो √6 बन गया भाई, √6 बन गया। अब √30 की गुना √6 से करनी है, तो भाई ये बात भी हमने यहाँ समझ ली। अगर एक रूट के एक बिना रूट के तो सीधा ही मल्टीप्लाई करके रख दो, तो आंसर लिख सकता हूँ 30√6। बोलो हाँ या ना,
मुंडी हिलानी पड़ेगी, माँ कसम है तुम्हें। आपने कहा जी मुंडी हिला दी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ भाई। मैंने अगर लिखा सर 7√2 इंटू में 2√3, बात समझ नहीं, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। तो आपने कहा सर 7 दूनी 14 और √2 की √3 से होगी तो 6, तो 14√6 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा सर ठीक है। सर मैंने लिखा 5√5 की मल्टीप्लाई 2√2 से करनी है, तो आपने कहा सर 5 दूनी में 10 और √2 की जब 10 5 से होगी तो 10, तो ये कहानी का आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आई तो हाँ लिखो, नहीं आई है तो ना लिखो। योगेश बिल्कुल ठीक बात है भाई, 8 को लिख सकते हैं, अभी उस कहानी पे नहीं आया, अभी बेटा मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। अभी तो स्क्वायर क्यूब रूट पता नहीं क्या क्या सीखोगे, अभी तो रैशनलाइजेशन पे लेके आया तुम्हें भाई। इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है योगेश, सारा मेरा काम है, स्टेप वाइज सिरे दर सिरे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बोलो भाई क्लियर है बात, हाँ या ना मुझे बताओ। क्लियर है भाई। मल्टीप्लाई का कोई रोल, 6 तरीके की अलग अलग मल्टीप्लाई लिख दी है, इसके अलावा अगर कुछ आएगी तो यो थारा भाई सारी चीज सिखा देगा। अच्छा मुझे बताओ एक बारी, एक छोटी सी बात, आज पहली क्लास है, ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें बर्डन बोझ तले दबा दूंगा। आप लोग कहाँ कहाँ से, एक बार सारे बालक बताओ अपना शहर का नाम और वो जिस स्टेट में पड़ता है वो। जैसे कोई नजफगढ़ दिल्ली रहता है तो नजफगढ़ उसके बाद दिल्ली, कोई पटना तो पटना के आगे बिहार लिखना है, कोई हरियाणा में सोनीपत तो उसके आगे हरियाणा लिखना। बताओ एक बारी कहाँ कहाँ से। रामपुर कहाँ पड़ता है भाई, मुझे थोड़ी पता रामपुर कहाँ पड़ता है, लिखना उसके आगे। बड़े भैया वेस्ट बंगाल से भी है, राजस्थान से भी है, फरीदाबाद से भी है, पानीपत से भी है, बेगूसराय से भी है, महेंद्रगढ़ हरियाणा से भी है, झारखंड से भी है, मुरादाबाद यूपी, इटावा बहुत बढ़िया, अलीगढ़। ठीक है भाई बहुत बढ़िया बालक, आप जहां से भी हैं उम्मीद करते हैं आप सिलेक्शन लेंगे, फिर आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा और मुलाकात पे मेरी काजू की बर्फी लाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। मैं दिल्ली से ही हूँ भाई, एक बच्चा पूछता है आप कहाँ से हो, भाई मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा नाम चरक वर्मा है और इतना ही बहुत है। धीरे धीरे अब तो तुम मेरे वो पड़ोसी हो गए हो, 3-4 महीने तुम मेरे पास ही रहोगे, टेंशन नहीं रहना। तो आज मल्टीप्लिकेशन पे बात की है, कल इससे आगे रैशनलाइज को खत्म कर देंगे और फिर धीरे धीरे चीजों को पढ़ाऊंगा। 10-15 दिन तो भूल जाओ तुम मैथ पढ़ रहे हो, 10-15 दिन तो तुमने सोच रहे कि हमने बहुत बेसिक सी चीजों को समझना है। आज मल्टीप्लाई सीख ली, कल जब इसको रैशनलाइज में घुसाऊंगा ना तुम कहोगे अरे सर ये तो चुटकियों का काम बन गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मुलाकात करूंगा आपसे कल शाम को सही 6 बजे। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें। और भाई दुनिया का सबसे आसान काम ही पढ़ाई है, ध्यान रखना, है ना, जिसको आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। नहीं तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप एक जगह बैठ के कर पाए। तो इस आराम, जो दुनिया का सबसे आराम काम है ना, आसान काम है, उसको करना है और दुनिया के बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाना है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आप जिसको जितना समय दोगे ना, ये जीवन में आपको उतनी ही खुशियां देगी, ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक मस्त स्वस्थ व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।